हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में कि कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे आएगा जलप्रपात कौन सा, उसका नाम, किस राज्य में है, किस नदी पे बना हुआ है और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं जौन जलप्रपात। जौन जलप्रपात जो है इसके अन्य नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात या गैर सेप्पा जलप्रपात। ठीक है, इन तीनों नामों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, आपको तीनों नाम याद करना है। महात्मा गांधी जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? गैर सेप्पा जलप्रपात या जौन जलप्रपात। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम है। तो ये किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में ये आता है हमारा जौन जलप्रपात। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये है शरावती नदी पर। ठीक है, शरावती नदी पर ये बना हुआ है। इसमें जो है चार धाराएं, ये चार धाराओं में बटा हुआ है। जैसे कि पहली धारा जो थी वो है राजा धारा, दूसरी है राकेट धारा, तीसरी है सैरर धारा, चौथी है रानी धारा। तो ये चार धाराओं में विभाजित है कौन सा? ये जौन जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य का शरावती नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में नीचे देखते हैं हम गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात भी कर्नाटक में ही है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और ये गोकक ये है नदी का नाम है, गोकक जलप्रपात। ज़्यादातर जो जलप्रपात होते हैं वो उन नदियों के नाम पर ही होते हैं। ठीक है, तो ये गोकक जलप्रपात कौन सी नदी पर है? गोकक नदी पर, गोकक नदी। तो ये कर्नाटक का नियाग्रा कहा जाता है, इसी को बोलते हैं कर्नाटक का नियाग्रा। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कर्नाटक का नियाग्रा किस नदी को कहा जाता है? तो गोकक नदी को। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, ये भी पड़ता है कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी है? कावेरी नदी। इसकी कुछ बातें हैं, जैसे कि भारत का एकमात्र सबसे लंबा जलप्रपात। भारत का एकमात्र सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कावेरी नदी पर बना हुआ कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात। एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना सन 1900 में इसी जलप्रपात पर बनाई गई थी। ठीक है, तो एशिया की सबसे पहली जो जल विद्युत परियोजना थी वो 1900 में किस जलप्रपात पे बनाई गई थी? तो वो शिव समुद्रम जलप्रपात पे 1900 में बनाई गई थी, जो कर्नाटक राज्य में किस नदी पे पड़ता है? कावेरी नदी पर। ठीक है, इसके बाद में आता है कुंचिकल जलप्रपात। जो कुंचिकल जलप्रपात है वो कहाँ है? वो भी कर्नाटक राज्य के सीमांगो जिले में पड़ता है। यहाँ है बाराही नदी पर। ठीक है, बाराही नदी जो है यहाँ पे है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है और एशिया का सेकंड सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, अगर पहले की पूछे तो वो कौन सा है? वो है ये वाला शिव समुद्रम। और अगर दूसरे की पूछे तो कौन सा है? वो कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद में बाराचुक्की जलप्रपात। बाराचुक्की जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है। आप देख रहे हैं जितने भी जलप्रपातों के बारे में बात हुई वो कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो ये किस नदी पे है? ये कावेरी नदी पर है और ये शिव समुद्रम जलप्रपात का हिस्सा है। ठीक है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पे बना हुआ है, तो ये भी कावेरी नदी पे बना हुआ है, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, तो दोनों की नदी और राज्य एक ही हैं, एक ही नदी पर एक ही राज्य में बने हुए हैं। एक का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात और दूसरे का है बाराचुक्की जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा बालमुरी जलप्रपात। तो ये बालमुरी जलप्रपात भी कर्नाटक में है, ये भी कावेरी नदी पर ही है। ठीक है, तो तीन नदियाँ, इसमें नदियाँ सेम है, कावेरी 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 और कर्नाटक राज्य। ठीक है, इसके अलावा पढ़ते हैं हम दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में पड़ता है और आपको पता होगा गोवा मध्य प्रदेश भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे बहती है मांडवी नदी। जो मांडवी नदी है गोवा में बहती है और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा नोहकलिकाई जलप्रपात। जो नोहकलिकाई जलप्रपात है वो मेघालय में है। ठीक है, और इसका कोई स्रोत नहीं है, इसका स्रोत सिर्फ वर्षा का पानी है। तो इसका जो स्रोत है वो क्या है? वर्षा का पानी है। ठीक है,
इसके बाद में आता है हमारा बूढ़ा घाघ। ये जो है झारखंड राज्य में है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। यहाँ पे बूढ़ा नदी है, इससे ये बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है पायकरा जलप्रपात, ठीक है। ये थोड़ा इधर लिखा होगा है, ये दो यहाँ पे इधर है, आप को देख लेना। पायकरा जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे बना हो? तो वो नीलगिरी क्षेत्र में है, ठीक है। नीलगिरी क्षेत्र में बना हुआ है और ये ये क्षेत्र है नीलगिरी। इसके बाद में जो पापनाशक, क्या ऐसा नाम है, पापनाशकम जलप्रपात, ये किस नदी पे, ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में बना है। इसकी नदियों के बारे में नहीं बताया, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा हुडर जलप्रपात। ये हुडर जलप्रपात कहाँ है? तो ये झारखंड राज्य में पड़ता है और इसकी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। जो स्वर्ण रेखा नदी है इस पे बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आता है बिहार जलप्रपात। तो बिहार जलप्रपात नाम ही है बिहार, तो ये राज्य कौन सा है? बिहार राज्य में पड़ता है। यहाँ पे है टॉन्स नदी, ठीक है। टॉन्स नदी पे बना हुआ है। इसके बाद में चित्रकूट जलप्रपात, ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है और ये इंद्रावती नदी पे बना हुआ है, ठीक है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में पड़ती है और वहाँ पे क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा फ्लॉस, क्या है? भारत का नियाग्रा फ्लॉस। इसके बाद में घोड़े की नाल समान इसका मुख है। जो घोड़े की नाल होती है उसकी जैसा इसका मुख है, तो ये पूछ लिया जाता है कि घोड़े की नाल जैसा मुख किस जलप्रपात पे है? तो ये कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात का है, जो इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में चूलिया जलप्रपात, ये है राजस्थान राज्य में, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बनाया गया है। तो जो चूलिया जलप्रपात है इसी के नीचे बना हुआ है राणा सागर जलप्रपात, जो राजस्थान में है, ठीक है। भीमतल जलप्रपात, ठीक है, ये भी राजस्थान में है और ये मांगली नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे? मांगली नदी पर। इसके बाद में आता है मैनाल जलप्रपात। जो मैनाल जलप्रपात है वो भी राजस्थान में बना हुआ है और ये मैनाल नदी पे बना हुआ है। माँ से मैनाल जलप्रपात और में से ही मैनाल नदी, ठीक है। इसके बाद में पड़ता है हमारा उड़ीसा राज्य में कौन कौन से जलप्रपात है, ठीक है। तो जो उड़ीसा राज्य है उसमें पड़ते हैं हमारे 4 जलप्रपात। पहला है बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये बना हुआ है बुधवलंगा नदी पर, ठीक है। बुधवलंगा नदी पर बना हुआ है और ये मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो एक जगह है मयूरभंज जिला, उसमें एक जगह कौन सी है? एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और उसमें ये स्थित है, ठीक है। कौन सा? बरेही पानी जलप्रपात। इसके बाद में आता है डुडुमा जलप्रपात। ये मचकुंड नदी पे बना हुआ है, जो उड़ीसा में, ठीक है, मचकुंड नदी। इसके बाद में जोरांड जलप्रपात, जोरांडा जलप्रपात जो है ये मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये दोनों, ठीक है। तो सिमलीपाल राज्य उद्यान जो मयूरभंज जिले में है उड़ीसा के में, तो यहाँ पे दोनों 2 जलप्रपात है, बरेही पानी जलप्रपात और दूसरा है जोरांडा जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद में खंडाधार जलप्रपात, तो ये कहाँ है? ये खंडाधार जलप्रपात जो है ये भी उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 राज्य हैं, 4 जलप्रपात हैं जो उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जलप्रपात हैं। सबसे पहले आता है धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आता है दुग्धधारा जलप्रपात, जो कैसा है? नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। तीसरा है कपिल धारा, नर्मदा नदी। चचाई जलप्रपात, बिहार नदी, ठीक है, बिहार नदी। रनहे जलप्रपात, ये कैन नदी पे पड़ता है और जो कैन नदी है ये प्राकृतिक जलप्रपात है, प्राकृतिक रूप से ये जलप्रपात है, ठीक है। सहस्त्रधारा, ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में बहुती जलप्रपात, ये सेलर नदी पे बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है बहुती जलप्रपात और ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये सेलर नदी पे बना हुआ है, ठीक है। दर्दी जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। पाताल पानी, ये जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पे बना हुआ है। फिर आता है मंधार जलप्रपात, तो जो मंधार जलप्रपात है वो सेलर नदी पे बना हुआ है। फिर आता है येन्ना जलप्रपात, ये कहाँ है? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। तो ये इतने सारे जलप्रपात सबसे ज़्यादा किस नदी पे हैं? तो ये सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी पर है और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको मुझे बताया कीजिए और आप किस स्टेट से हो, किस स्टेट के लोग, गांव के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। अगर आप गांव से देख रहे हैं तो गांव का नाम लिखिए, शहर से देख रहे हैं तो शहर का, किस स्टेट से हैं आप, किस राज्य से हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप लोग बताया कीजिए कि आपको कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो अच्छी बात है और अगर आ रही है तो मैं उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचूंगी, ठीक है।
पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी से अच्छी लेके आऊँ, आपके लिए पूरे नोट्स लेके आऊँ, कुछ भी ना छोड़ूँ, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार पूरे के पूरे नोट्स को ओवरव्यू करा देती हूँ आज की क्लास का। ठीक है, तो आज की टॉपिक बहुत ही छोटा था, इसमें हमने सिर्फ भारत के जलप्रपातों के बारे में पढ़ा है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, आप लोग बताते ही नहीं हो, बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लगी है, वरना मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगी। ठीक है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखने के बाद सब लोगों से बोलो, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके बाद में आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं। आप लोग अगर अच्छी नहीं लगी है तो आप बोल सकते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बता दीजिए। बस आप ये 2 जलप्रपात ऐसे हैं जिसमें नाम इधर-उधर हो गए, राज्य की जगह हमने जलप्रपात का नाम लिख दिया और जलप्रपात की जगह राज्य का। ठीक है, तो आप इनको ठीक कर लेना और बाकी सब ठीक है। ठीक है।